रहमत जहान जी। रहमत जहान जी आ चुके हैं। बाकी हमारा परिवार भी आ जाओ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में कभी भी कहीं भी किसी बच्चे से भी सीखा जा सकता है। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से। सोम कौर जी। सोम कौर हमारी बहन जो कभी मीटिंग मिस नहीं करते, वो भी आ चुके हैं। वाह वाह, क्या बात है। हमारी बहन दूसरों को भी मीटिंग दिखा रहे हैं, क्या बात है। अगर सभी ऐसा करने लगे, दो चार लोगों को पकड़ के बांध के जैसे मर्जी बैठा के उनको मीटिंग दिखानी शुरू कर दें, कामयाबी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लोग हमारी मीटिंग सुनते नहीं हैं, लेकिन हमें सुनानी है। हाथ खड़े करो। क्योंकि कामयाब हमें होना है। आप लीडर हो, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। लोग मीटिंग में नहीं आते, लेकिन लाना पड़ेगा। कोई काम करने को तैयार नहीं है, लेकिन काम करवाना पड़ेगा। सभी कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कीमत देने को कोई तैयार नहीं। भगवान के आगे प्रार्थना करने से करना कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान के आगे, ऊपर वाले के आगे प्रार्थना करनी है। इससे कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। कितने 5 जी सिंह है। बाकी दोस्त भी आ जाओ। 6 मिनट हो गए। चलो 4:06 हो चुके हैं। हम आज की मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर पे हमने छोड़ा था। 14 नंबर, पैसे काबिलियत के मिलते हैं, काम के नहीं। सभी लोग एक जैसा ही काम करते हैं। एक ऑफिस में सभी लोग 8 घंटे ही काम करते हैं, कहीं कहीं 10 घंटे भी काम करते हैं। लेकिन आप देखोगे किसी को 20,000 मिल रहा है तो किसी को 2 लाख भी मिल रहा है, किसी को 10 लाख भी मिल रहा है। ये असमानता क्यों है? जिसको 10,000 मिल रहा है वो उसके अंदर जो काबिलियत है वो 10,000 वाली है, और जिसको 10 लाख मिल रहा है उसकी जो काबिलियत है वो 10 लाख वाली है। अपनी काबिलियत बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। मैं बार बार डेली आपको बोलता हूं,
अपनी वैल्यू बढ़ाइए, सीखिए। कोई भी ऊपर से सीख कर नहीं आता, यहीं से सब सीखते हैं। मेरे को बोलना नहीं आता तो सीख लीजिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, सीखना पड़ेगा। एक दिन सविंदर सिंह को भी बोलना नहीं आता था, सीख लीजिए। मेरे को प्लान करना नहीं आता तो सीख लीजिए, कौन रोक रहा है। मेरे को लोगों को टीचिंग देना नहीं आता तो सीख लीजिए, सिखा रहा हूं मैं। मेरे को बताइए क्या हेल्प की जरूरत है, मैं करने को तैयार हूं। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, पैसे के पीछे मत भागिए। जितनी आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, जितनी आप अपनी काबिलियत बढ़ाएंगे, पैसा तो आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा जैसे ही आपकी काबिलियत बढ़ेगी। एक बाप के दो बेटे थे, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, एक जैसी उन्होंने पढ़ाई की थी, एक जैसी डिग्रियां थी उनके पास, सर्टिफिकेट एक जैसे थे, दोनों डेली एक ही ऑफिस में जाते थे, एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों 8 घंटे काम करते थे डेली। एक बेटे को जो सैलरी मिलती थी वो 20,000 महीने की और दूसरे को मिलती थी 1 लाख रुपया। उसका बाप बहुत परेशान था, कहने लगा कि मेरे बच्चे सेम हैं, एक जैसी इनमें काबिलियत है, एक जैसी पढ़ाई की है इन्होंने, एक जैसा ही ये काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी एक है, तो फिर ये एक को 20,000 और दूसरे को 1 लाख रुपया, ये समझ से बाहर वाली बात है। तो एक दिन वो जो बाप था उनका, वो ऑफिस में गया उनके और उनके बॉस से बात की कि आप ना बहुत नाइंसाफी कर रहे हो, दोनों एक जैसे मेरे बच्चे हैं, एक जैसा काम करते हैं, लेकिन आप एक को 20,000 देते हो और दूसरे को 1 लाख रुपया देते हो। तो उसका बॉस जो था ना वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा जी हम जो करते हैं ना सोच समझ कर करते हैं। कहता नहीं जी ऐसे कोई बात थोड़ी है, एक जैसे बच्चे हैं, ये असमानता क्यों। तो वो कहने लगा आप बैठिए मेरे पास, अभी आपको समझ आ जाएगा। वो जो कंपनी थी उसका काम था कि बाहर से ना जहाज आते थे, ये जो समुद्री जहाज है ना, जब ये कंडम कर दिए जाते हैं तो इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हमारे देश में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ती है, तो यहाँ पर उनको खरीद लिया जाता है, फिर उनको तोड़ के उनका स्क्रैप जो है वो यूज कर लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा शिप तोड़ने का बहुत बड़ा बिजनेस हमारे देश में है क्योंकि लेबर यहाँ पर सस्ती है। तो उसने क्या करा, उसने पहले 20,000 वाले लड़के को फोन लगाया और उसको बोला भी एक शिप जो है वो समंदर में किनारे पर खड़ा है, बंदरगाह पे खड़ा है, बिकने के लिए आया है। आप देखिए कि वो हम खरीदें या ना खरीदें, उसमें से हमें कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, आप जाइए और उसका एनालिसिस करिए। उसने कहा जी ठीक है। आधे घंटे बाद उस लड़के का फोन आया, उसने कहा जी मैंने सब कुछ कर लिया, ये जो शिप आया है ना ये बहुत महंगा बिक रहा है, उसके अंदर जो सामान भरा हुआ है, कुछ पुराने कपड़े हैं उसके अंदर पुराने कंप्यूटर पड़े हुए हैं जो किसी काम के नहीं, अगर हम ये खरीदेंगे ना तो हमें बहुत घाटा हो जाएगा, ये हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो उसने कहा जी आधे घंटे में तुम्हें कैसे पता चल गया। उसने कहा जी जहां पर ये लगा हुआ है ना, मेरा दोस्त वहां पर रहता है, मैंने उसको फोन लगाया बैठे बैठे और वो वहां गया और उसने सारा कुछ देख के मेरे को बता दिया कि वो जो समुद्री जहाज आया है वो बहुत महंगा है, उसमें स्क्रैप भरा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदोगे ना तो घाटा हो जाएगा। उसने कहा ठीक है ओके। फिर उसने दूसरे लड़के को फोन लगाया जिसको 1 लाख रुपया सैलरी मिलती थी, उसको फोन लगाया कि भाई जाकर देखो एक शिप आया है बिकने के लिए, देखो हमें वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। उसने कहा ओके सर, फोन काट दिया।
पहले का तो आधे घंटे में फोन आ गया था, लेकिन दूसरे का 1 घंटे में भी फोन नहीं आया, 2 घंटे में फोन नहीं आया, 3 में फोन नहीं आया, 4 में फोन नहीं आया। 5 घंटे बाद वो लड़का ऑफिस में एंटर हुआ और बहुत खुश था, वो बहुत खुश था। तो बॉस ने पूछा भी हाँ भी तेरे को काम दिया था, वो शिप आया था, क्या किया तुमने? वो कहने लगा जी मैंने देखा शिप, रेट उसका जरूर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मैंने वहां जाकर एक एक चीज चेक की, उसका बहुत सामान हमारे काम आने वाला है। उसमें जो पुराने कंप्यूटर भरे पड़े हैं, अगर हम उनको स्क्रैप में बेचते तो हमें कुछ नहीं बचता था। तो मैंने क्या करा, एक मैंने इंजीनियर को बुलाया जिसको कंप्यूटरों की अच्छी नॉलेज थी, मेरे को तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने उसको बुलाया, उसको हायर किया, उसको पे किया मैंने, और उसको मैंने बुलाया और उसने चेक करके बताया कि ये जो स्क्रैप है कंप्यूटर पड़े हुए हैं, इसमें से 80% 80% जो कंप्यूटर है ना, ये खराब नहीं है। आपको ये स्क्रैप में बेचने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही मार्केट में बिक जाएंगे और अच्छा मुनाफा देने वाले हैं। फिर मैंने देखा कि वहां पुराना कपड़ा भरा पड़ा था, मैंने उसकी जो नॉलेज रखता था कपड़े की, मैंने उसको बुलाया। उसने देखा कि ये तो सिल्क है, सिल्क, ये सिल्क के कपड़े हैं, बहुत कीमती हैं, इनका बहुत बढ़िया दाम मार्केट में मिलेगा। तो मैंने सारा एस्टीमेट लगा लिया और मैंने कहा अगर ये हम शिप खरीद लें ना, तो कम से कम इसमें से हमें 3-4 करोड़ रुपया जो है ना, ये बच जाएगा। अब मालिक बोला अगर इतना मुनाफा हो रहा है तो तुम 5 घंटे बाद मेरे पास आए हो, पहले बोलना चाहिए था, हमें खरीद लेना चाहिए था उसको, तुम तो इतना देर से आए हो। कहने लगा बॉस, अगर मैं आपको इन्फॉर्म करता ना तो बहुत देर हो जाती, क्योंकि वहां पर खरीदने वाले और बहुत लोग थे, तो मैंने ना तुरंत निर्णय लिया और मैंने वो खरीद लिया। अच्छा तुमने खरीद लिया, चलो बहुत बढ़िया किया, और अब बोलो क्या करना है? कहता करना क्या है, 2-4 मैंने बंदे बुलवाए थे, उनको वहीं पे दिखाया, सारा कुछ समझाया, ये कंप्यूटर हैं। कुछ लोगों को मैंने पूरे का पूरा कंप्यूटर उठवा दिए, तो कुछ लोगों को मैंने वो कपड़ा उठवा दिया, एक पार्टी को मैंने पूरा शिप भेज दिया। तो हमको ना 4 करोड़ का फायदा हो गया, 4 करोड़ का मैंने ले भी लिया और मैंने बेच भी दिया। वो कहने लगा चलो बहुत बढ़िया बात है, वो तो ये बता के चला गया। फिर उसने कहा उसके पिता को, कहने लगा आपने देख लिया कि मैं 20,000 उसको क्यों देता हूं और 1 लाख रुपया महीना इस बंदे को क्यों देता हूं। ये होती है काबिलियत। एक बंदा ऑफिस में बैठा बैठा फोन पे बातें कर रहा है, एक बंदा जाके ग्राउंड में काम कर रहा है, इसमें काबिलियत है। ये जो मैं पैसे इसको देता हूं ना, काबिलियत के पैसे देता हूं। आप देखोगे नेटवर्किंग कंपनियों में भी आप देखोगे कि कुछ लोग हैं, वो बहुत टाइम हो गया, वो 2-4-5 हजार रुपया महीने का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे। कुछ लोग हैं वो बहुत मोटे चेक ले रहे हैं। क्यों? शुरुआत तो सभी की नीचे से हुई, सभी ने ऐसे ही 1250 से ज्वाइनिंग किया, सभी ने लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू किया। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए। कौन आगे बढ़ेंगे? जो सीख रहे हैं, जो ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं, लगातार ज्ञान जो है वो अर्जित कर रहे हैं, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। और जो लोग सीख नहीं रहे, वहीं के वहीं खड़े हैं, वो वहीं रहेंगे, वो 2-4-5 हजार की रेंज में ही रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि कंपनी पैसे काम के नहीं देती। दोनों लोग जाते हैं बाजार में, लोगों को प्लान समझाने जाते हैं, रोज 8-8 घंटे दोनों काम करते हैं। एक बंदे को बहुत मोटा चेक आता है, एक को बहुत कम आता है। क्यों? जिसको ज्यादा पैसे आते हैं उसमें काबिलियत है, वो जिसके पास जाता है ज्वाइन करवा के आ जाता है, क्योंकि लोगों के सवालों के जवाब हैं उसके पास। और दूसरा जाता है तो लोग उसकी बात ही नहीं मानते, वो कहता मैं तो जाता हूं, समझाता हूं, लेकिन लोगों में ना ये नेगेटिविटी बहुत है, लोग मेरा कहना नहीं मानते।
वो लोगों में नुक्स निकालेगा। लोगों में नुक्स नहीं है, नुक्स तेरे में है। तू जूम मीटिंग अटेंड नहीं करता, तू नॉलेज गेन नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यकीन मानिए, ये अपने दिल पे लिख लीजिए, पैसे काबिलियत के मिलते हैं। कहीं भी चले जाइए, मैं ये नहीं बोलता कि ड्रीम फ्रीडम में, कहीं भी चले जाइए आप, पैसे काबिलियत के मिलेंगे, काम के पैसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है एक बंदा डेली 10-15 घंटे काम कर रहा हो, उसको सिर्फ 10-12 हजार मिल रहा हो। एक बंदा 2-4 घंटे काम कर रहा हो, उसे 10 लाख रुपया महीने का मिल रहा हो, क्योंकि काबिलियत है उसमें। करना क्या पड़ेगा? अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। जितनी काबिलियत बढ़ाते जाओगे उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। काम कहीं भी कर लो, ये सिस्टम तो लागू रहेगा। आगे चलते हैं। नंबर 15, अपने काम से प्यार, अपने काम से प्यार करें। अपने काम से प्यार करें। कई लोग होते हैं, उनको ना अपने काम से बहुत प्यार होता है, इश्क होता है उनको। वो उड़ीक करते हैं कब सुबह हो, कब मैं काम पे जाऊं। तो कई लोग होते हैं, अच्छा दिन आ गया, सूरज निकल आया, आज फिर काम पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है उसको। अपने काम से प्यार होना चाहिए। जो भी आप काम, या तो आप वो काम करो जो काम आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका प्यार है। अगर नहीं तो जो आप कर रहे हो उसको प्यार करना शुरू कर दो। एक काम तो करना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हो उससे प्यार करना शुरू कर दो। वो जो काम है ना, आपकी बंदगी बन जाएगा, वो प्यार आपकी भक्ति बन जाएगा। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो। 3 मजदूर काम कर रहे थे। एक बंदे ने उनसे पूछा, कहने लगा, पहले से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? वो क्या बोलता है, रोजी रोटी कमा रहा हूं, मैं यहां काम कर रहा हूं, शाम को दिहाड़ी मिलेगी, मैं अपनी रोटी के लिए काम कर रहा हूं। दूसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है एक दीवार बना रहा हूं, मैं दीवार बना रहा हूं। तीसरे से पूछा, वो बड़े प्यार से बोला, मैं एक खूबसूरत घर बना रहा हूं, जहां पे किसी परिवार के सपने पलेंगे, जहां पे कोई परिवार रहेगा। एक खूबसूरत घर मैं बनाने जा रहा हूं। यह है सोच का अंतर। एक बंदा सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, बस मैं काम कर रहा हूं, शाम को पैसे मिल जाएंगे, बाय बाय टाटा, बस रोजी रोटी के लिए काम कर रहा हूं, दिहाड़ी बनाने के लिए। एक बंदा कह रहा है कि नहीं, मैं खूबसूरत घर बना रहा हूं जिसमें एक परिवार रहेगा, उसके सपने पलेंगे, एक घर के लिए मैं काम कर। सोच अलग अलग है। वो अपने काम को प्यार कर रहा है, मैं खूबसूरत घर बना रहा हूं। जो रोटी के लिए काम कर रहा है वो अपने काम से प्यार नहीं कर रहा। सोच अलग अलग। एक धर्म स्थान की यात्रा पे लोग गए, पहाड़ की चढ़ाई थी। तो एक साधु जी महाराज वो भी चढ़ाई चढ़ रहे थे। उनके पास ना बहुत से धार्मिक ग्रंथ थे, काफी वेट था उनके पास। और एक छोटी सी बच्ची, उसने अपने भाई को उठा रखा था। दोनों पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं। तो काफी जब ऊपर गए, गर्मी बहुत थी, दोनों को सांस फूलने लगी। तो साधु जी बोले उस बच्ची को, कहने लगे, बेटा सांस ले ले, बोझ मेरे पास भी बहुत है, ध्यान से सुनना। कहने लगे, बोझ मैंने भी बहुत उठा रखा है और बोझ तुमने भी बहुत उठा रखा है, बहुत भारी है तेरा भाई, तुमने भी बोझ उठा रखा है, मैंने भी बोझ उठा रखा है, गर्मी बहुत है, बेटा कुछ देर बैठ जाओ, सांस ले लो। तो बच्ची ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। क्या बोली? कहने लगी, साधु जी ये जो आपने ग्रंथ उठा रखे हैं ना,
इनका बोझ आपको लगता होगा, इनका भार आपको लगता होगा, लेकिन मैंने जिसको उठाया है ना वो मेरा भाई है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसको प्यार करती हूं, ये मेरे लिए बोझ नहीं है। ये ग्रंथों का बोझ आप उठाए फिर रहे होंगे क्योंकि आपका इनसे कोई प्यार नहीं, कोई प्यार नहीं। अगर आपका इनसे प्यार होता ना तो ये बोझ नहीं लगते आपको, आप इनको बोझ समझ रहे हो क्योंकि आपका इनसे प्यार नहीं। लेकिन मैंने जिसको उठा रखा है वो मेरा भाई है, कोई बोझ नहीं, दिल से प्यार करती हूं मैं इससे, पूरी उम्र उठा सकती हूं, ये मेरा भाई है। दोस्तों, जिससे प्यार होता है ना वो बोझ नहीं लगता। अगर आपका सच्चा प्यार है ड्रीम फ्रीडम से, तो ड्रीम फ्रीडम में काम करने के लिए फिर आप ये नहीं देखोगे कि आज सर्दी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज धूप बहुत है, आज ये है, आज वो है, फिर आप बहाने नहीं लगाओगे क्योंकि सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार, जब सच्चा प्यार होता है ना तो फिर सब कुछ भूल जाता है बंदे को, सब कुछ भूल जाता है। बंदा यही देखता है कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, क्योंकि दिल से प्यार कर रहा है, कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा तो आ जाएगा, पैसा कहीं जाने वाला नहीं, अपने आप आ जाएगा, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। लेकिन प्यार दिल से होना चाहिए। जब दिल से प्यार होगा ना तो फिर वो बोझ नहीं लगेगा। तो दिल से प्यार करिए, अपने काम से प्यार करें, जो भी कर रहे हो उससे दिल से प्यार करो, फिर कोई काम बोझ नहीं लगेगा आपको, वो आपको बंदगी लगेगी। दिल से करिए। आगे चलते हैं। नंबर 16, पॉजिटिव लोगों की संगत करें। वाह, किसके साथ आपने रहना है, किसकी बातें सुननी है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुननी। जो भी आपके पास आएगा ना कचरा डालने आएगा, आपके दिमाग में कचरा डाल के चला जाएगा। आप कामयाब हो रहे हो, ब्रेकें लग जाएंगी। जब भी मिलना है, जिसकी भी बात सुननी है, जहां पर पॉजिटिव बातें हो रही हों, आगे बढ़ने वाली बातें हो रही हों, वैल्यूएबल बातें हो रही हों, वहां पर बातें सुनिए। जहां पर ये पीछे खींचने वाली, ये निंदा, ये चुगली, ऐसी बातें हो रही हों, वहां पे मत रहिए, फौरन वहां से उठ जाइए। एक बार ना शुक्रात के पास उसका एक दोस्त आया, तो शुक्रात को कहने लगा कि आप वो है ना हमारा फला दोस्त। शुक्रात कहने लगा हाँ है। कहने लगा आपको पता है एक उसके साथ इंसिडेंट हुआ है, आपको पता है, शहर में चर्चा चल रही है उसकी, मैं बताऊं आपको। शुक्रात कहता रुक, 1 मिनट रुक, मेरे को ये बता, जो बात बताने के लिए तू अपने घर से मेरे पास आया सभी काम छोड़ के, ये बता कि मेरे को उस बात का कोई फायदा है, पहले ये बता, बाद में बताना। कहने लगा नहीं जी, आपको तो उसका कोई फायदा है नहीं। कहने लगा फिर मेरे को ये बता कि जो बात तू मेरे को बताने आया उसका तेरे को कोई फायदा है। कहने लगा नहीं जी, मेरे को भी कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बता, जो बात तू मेरे को बताने आया इस समाज को उसका कोई फायदा है, किसी को फायदा है? कहने लगा जी किसी को कोई फायदा नहीं। कहने लगा फिर मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसी नेगेटिव बात मेरे को बताने के लिए क्यों आया है तू? फला बंदे के साथ ये हो गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। पूरा दिन हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं लोगों के साथ, बेकार की बातें करने के लिए लोग भागे भागे आपके पास आएंगे, काम के लिए नहीं, ये बेकार की बातें करने के लिए, नेगेटिव बातें करने के लिए आएंगे। इन लोगों की आपने संगत नहीं करनी, ये टाइम वेस्ट करेंगे, कचरा डाल के चले जाएंगे आपके दिमाग में। आगे बढ़ रहे हो आप,
तो आगे बढ़ना आपका रुक जाएगा। अपने कान में कोई ऐसी बात जो है वो आपने पढ़ने नहीं देनी। मुंह में डाली जो जहर है, अगर जहर मुंह से अंदर चली जाए ना, तो बंदा डॉक्टर के पास चला जाए तो क्या करेगा, वो अंदर वाश कर देगा, उसका बंदा बच जाएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो जहर ये कानों की मार्फत डाली जाती है ना, कानों से जहर जो अंदर जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। बड़ी बड़ी सल्तनतें खत्म कर दी इसने, कानों में जहर जो जाती है। और मैंने देखा है जब भी कोई आगे बढ़ने लगता है ना, तो उसके पास फोन आने लगते हैं, अच्छा तुम ड्रीम फ्रीडम कर रहे हो, मैं भी करता था, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्योंकि वो बंदा दूसरी कंपनी में चला गया, अब उसको ना सब तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। वो आपको अगर ऐसा कुछ भी कभी हो तो फोन काटिए, फौरन काटिए। कोई नेगेटिव बात सुनना आप गवारा मत कीजिए। जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव बात डालेगा वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका सही मायने में दुश्मन है। ये जो कानों से जहर अंदर जाता है, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। कभी भी कानों का जहर जो है वो कानों में मत जाने दीजिए। परिवार खत्म हो जाते हैं ये कानों के जहर से, सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, देश खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहां से अंदर जाने देंगे जहर, तभी ये अंदर जाएगा। कश्ती तभी डूबती है जब कश्ती अपने अंदर पानी को आने देती है। अगर वो पानी को अंदर नहीं आने दे तो कश्ती कभी नहीं डूबेगी। हम इंटरेस्ट लेते हैं नेगेटिव बातें सुनने का। अगर हम नेगेटिव बातें नहीं सुनना चाहते तो कोई हमें सुना भी नहीं सकता। तो ये नेगेटिव बातें जो हैं ये सुनना आप बंद कीजिए। संगत किसकी करनी है? संगत आपने करनी है पॉजिटिव लोगों की। एक हकीम हुए लुकमान हकीम, बहुत कहानियां इनकी प्रचलित हैं। कहते हैं कि इनके पास ना हर बीमारी का इलाज था। लुकमान बहुत मशहूर हैं इंडियन इतिहास में। जो लुकमान थे वो कहते हैं कि उनका जो बेटा था ना वो गलत संगत में पड़ गया। तो लुकमान देख रहे थे कि मैंने तो बहुत इज्जत कमाई पूरी जिंदगी, लेकिन मेरा बेटा मेरी इज्जत खराब कर देगा। तो उन्होंने ना एक दिन अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि जो महान लोग होते हैं ना समझाने का अलग तरीका होता है उनका। बच्चे को बुलाया और उसको बोला कि बेटा ऐसा कर, एक कोयला उठा ला और एक चंदन की लकड़ी का कोई छोटा सा पीस उठा के ला। घर में दोनों मौजूद थे। बेटा गया, एक हाथ में कोयला ले आया और एक हाथ में चंदन की लकड़ी जो थी वो उठा के ले आया। तो शुक्रात ने देखा, लुकमान ने देखा कि ये लेके आ गया। कुछ देर बाद उसने क्या करा, उसने कहा कि आप ऐसा करो, इनको साइड पे रख दो। जब साइड पे रख दिया तो लुकमान बोला बेटा अब दोनों हाथ अपनी अच्छी तरह से चेक करो। जिस हाथ में कोयला पकड़ा था वो हाथ काला हो गया, वो काला हो गया। लेकिन जिस हाथ में चंदन की लकड़ी पकड़ी थी वहां से खुशबू आने लगी। लकड़ी छोड़ भी दी तब भी हाथ में से बढ़िया फ्रेगनेंस आ रही है, तब भी हाथ में से खुशबू आ रही है। लेकिन कोयला छोड़ भी दिया तब भी हाथ जो है ना काले हो गए। आप गलत संगत में बैठोगे, आप गलत काम करो चाहे ना करो, लेकिन जो कालक है वो आपके हाथ में लगेगी। आपके हाथ जो हैं वो काले होंगे ही होंगे, दाग आप पर भी लगेगा। इसलिए कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों की संगत नहीं करनी, नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुननी। वहां पे रहना है जहां पॉजिटिव बातें हो रही हों, वहां पे रहना है जहां लोग आगे बढ़ने की बातें कर रहे हों। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कामयाब होना है, ये जो आप 40 मिनट की संगत करते हो ना, ये पॉजिटिव संगत है। ये जो पूरे दिन में कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में आई होती है, इससे वाश हो जाती है, क्योंकि आप पॉजिटिव बातें सुनते हो, आप आगे बढ़ने के लिए बातें सुनते हो। पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी निकल जाती है। तो जब भी संगत करनी है आपने पॉजिटिव लोगों की करनी है, नेगेटिव लोगों की संगत आपने नहीं करनी। आगे चलते हैं। कामयाब होना है नंबर 17। कामयाब
होना है तो इसकी वजह होनी चाहिए। क्यों कामयाब होना चाहते हैं हम? अमीर होना चाहते हैं तो क्यों होना चाहते हैं? कुछ वजह तो होगी। कामयाब होना चाहते हैं तो क्यों होना चाहते हैं? कुछ वजह। इसके पीछे वजह क्या है? जितनी देर वजह नहीं होगी, वजह ढेर सारी हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, और जितनी देर हमें वजह दिखाई नहीं देती उतनी देर कामयाबी नहीं मिलेगी। कोई भी काम होता है ना दुनिया में, बिना वजह के नहीं होता। एक बार क्या हुआ, शिवाजी महाराज जिनकी राजधानी पूना थी, महाराष्ट्र में उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। जैसे पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह, ऐसे ही महाराष्ट्र में महाराज शिवाजी। तो उनका जो शहर था पुणे, राजधानी, उसके चारों तरफ दीवार थी। तो महाराज का ऑर्डर था अपनी आर्मी को कि शाम को 5 बजे शहर के सभी दरवाजे बंद कर देने हैं। पुराने शहरों के इर्द गिर्द आप देखोगे ना, दीवार होती थी, दरवाजे होते थे, ताकि कोई चोर डाकू अंदर ना आ जाए। वहां पे पहरा लगा रहता था आर्मी का। तो 5 बजे सभी दरवाजे बंद कर देने हैं, किसी को अंदर नहीं आने देना। एक दिन ऐसा ही हुआ, दरवाजे बंद कर दिए गए। तभी एक औरत आई, उसने द्वार खटखटाया। द्वारपाल ने पूछा कौन हो आप? उसने बोला मैं इसी शहर की नागरिक हूं, आप दीवार खोलिए। उसने कहा दीवार नहीं खुलेगा, महाराज का ऑर्डर है, 5 बजे के बाद ये दीवार नहीं खुलेगा। वो कहने लगी मेरा बच्चा है अंदर, घर में अकेला छोड़ के आई हूं, 5 महीने का बच्चा। अगर मैं घर में नहीं गई तो उसको कोई बिल्ली कुत्ता खा जाएगा, वो भूख से मर जाएगा, मेरे को अंदर आने दीजिए। लेकिन द्वारपाल नहीं माना, कहने लगा अगर मैंने दरबार खोला, पता नहीं कोई चोर डाकू अंदर आ जाए, मेरे को फांसी लगा दी जाएगी, मेरे को इसकी सजा मिलेगी, मैं हुकूमत उली नहीं कर सकता। आर्मी वाले अपने असूल के पक्के होते हैं। तो द्वार नहीं खोला गया। सुबह पूरे शहर में खप पड़ गई। कितना टाइम शेष है? 5 मिनट। पूरे शहर में खप पड़ गई कि एक औरत जो थी वो दीवार फांद के अंदर आई, और अंदर आई दीवार फांद के, पूरी खप पड़ गई पूरे शहर में। किसी के मानने में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। इतनी ऊंची दीवार जो बड़े से बड़ा 6-7 फीट का इंसान भी फांद नहीं सकता, एक औरत कैसे फांद सकती है? तो शिवाजी के पास ये बात आई। उन्होंने कहा कि ढूंढो उस औरत को और उसको दरबार में पेश करो। उस औरत को खोजा गया, दरबार में पेश किया गया। तो शिवाजी उनसे बोले कि आपने कल दीवार फांदी? औरत ने कहा जी महाराज, कल मैं दीवार फांद के अंदर आई। तो उन्होंने कहा जी क्यों फांदी? हम नहीं मानते, इतनी ऊंची दीवार आप नहीं फांद सकती। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं कल फांद कर आई हूं। तो महाराज ने कहा भी अभी फांद के दिखाओ, तब हम मानेंगे। वो बोली जी अभी नहीं फांद सकती, मैं अभी मैं नहीं फांद सकती। तो उन्होंने कहा फिर कल कैसे फांद ली? उन्होंने कहा कल मेरे पास वजह थी, कल वजह थी मेरे पास, इसलिए मैं फांदने में कामयाब हो गई। मेरा 5 महीने का बच्चा घर में अकेला था, अगर मैं दीवार नहीं फांदती तो उसकी मृत्यु हो जाती, वो भूखा मर जाता, कोई बिल्ली कुत्ता उसको घर में आके खा जाता। मेरे को पता ही नहीं चला, मेरा अपने बच्चे से इतना प्यार है, मेरे को पता ही नहीं चला मैं कैसे दीवार फांद गई। दोस्तों, वजह, जब वजह होती है ना तो इंसान वो काम कर जाता है जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं होता, वो काम जो है वो कर जाता है। तो वजह जो है वो होनी चाहिए। जितनी देर वजह नहीं होगी, कामयाब आप नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, एक औरत जो कभी भी दीवार नहीं फांद सकती थी, उसने दीवार फांद ली। वजह आपके पास भी है, आपके पास भी है। जब आपकी बीवी सूट मांगती है तो आप जाते हो, आगे कपड़ा रखता है दुकानदार, वो बोलता है ये 5000 का सूट है,
ये 10,000 का, ये 20,000 का, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं भाई हमें तो घर में पहनना है, कोई 200-400 वाला दिखाओ। क्यों? पैसे नहीं है जेब में। वजह है, वजह है। हम भी चाहते हैं, हम बोले कि जो लेना है ले लो, पैसे मैं दे दूंगा, बहुत पैसे आ रहे हैं ड्रीम फ्रीडम से, हम ये भी बोल सकते हैं। वजह है, बच्चा चॉकलेट मांगता है, ये मेरे को 200 रुपए वाली चॉकलेट चाहिए, तो क्या बोलते हैं, तेरे दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे दांतों में, चॉकलेट खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, हानिकारक जेब के लिए है, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। वजह है, हम भी चाहते हैं कि बच्चों के सपने पूरे हों, बच्चे मेरे से कुछ भी मांगे मैं बोलूं ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वजह है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। जब हम बैंकों के चक्कर लगाते हैं, बैंक मैनेजरों के आगे हाथ फैलाते हैं, वहां से हमको लोन नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, और कहते हैं कुछ भी कर लो, मेरे को लोन चाहिए चाहिए। वजह है दोस्तों, हमें वजह दिखाई नहीं देती, वजह तो मौजूद है, बहुत वजह है। जितनी देर हमें ये वजह दिखाई नहीं देगी उतनी देर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो आप भी देखो कि अगर कामयाब आपने होना है तो कौन सी वजह आपके पास है, क्या क्या आप करना चाहते हो। जितनी देर आप ये नहीं देखोगे उतनी देर कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा। 1 मिनट रहेगा। तो 1 मिनट जो है वो शेष है। आप वजह खोजिए, हर बंदे की वजह जो है वो अलग अलग हो सकती है। किसी को बड़ा घर चाहिए, वजह है, किराए पे रह रहा है बंदा, उसका सपना है मेरे को अच्छा घर चाहिए, वजह है काम करना शुरू कर दो। किसी का सपना है मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, तो वजह है अपना ड्रीम लिख लो, काम करना शुरू कर दो, पूरी दुनिया आप घूम सकते हो। किसी की वजह है मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूं, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। सभी के सपने अलग अलग हैं, वजह होनी चाहिए। जितनी देर ये वजह नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर हमको बोला जाए ये दीवार बहुत स्ट्रोंग है, इस दीवार को तोड़ दो, तो मैं बोलूंगा कैसे मैं तोड़ दूं भी दीवार। लेकिन अगर मेरे को पता चले कि इस दीवार के दूसरी तरफ मेरा बच्चा है दूसरी तरफ, ये दीवार आपको तोड़नी ही पड़ेगी, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं कैसे तोड़ूं, फिर मैं तरीके ढूंढूंगा कैसे मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूं। ये दीवार टूट जाएगी। हमने ये भी देखा है कि जब वजह होती है, कहीं पर भूचाल आ गया, अखबार में हम पढ़ते हैं कहीं पर भूचाल आ गया, तो क्या हुआ, जो विकलांग थे, जो कहते थे कि हम तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी जान बचाने के लिए वो पता नहीं कितना कितना रेंग कर भाग कर कैसे भी उस बिल्डिंग से बाहर आ गए। वजह है कि भूचाल आया है, जिंदगी बचानी है, आग लग गई बिल्डिंग को, अपने आप को बचाने के लिए। जो इतने बड़े विकलांग थे, जो चल भी नहीं सकते थे, वो भी वहां से अस्पताल से बाहर आ गए। कैसे आगे? वजह थी क्योंकि आग लगी थी।